तलाश रहे हैं, खुद को सब पूछ रहे हैं, खुद से सब। क्या करूं मैं अब ये, क्या करूं मैं अब। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वर्षा उसगांवकर। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं सत्य घटनाओं पर आधारित प्रोग्राम में, जिसका नाम है क्या करूं मैं अब। दोस्तों, मुझे दुष्यंत कुमार की एक लाइन याद आती है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के प्रति जागरूकता लाने का बीड़ा उठाया है और इस प्रयास में हमारा सहयोग कर रहे हैं जाने माने डॉक्टर्स। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वीना शिंदे जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार। डॉक्टर हरीश बेड़ेकर, आप एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर बेड़ेकर। और डॉक्टर अर्चना, जो कि एक फेमस साइकियाट्रिस्ट हैं। आप तीनों का स्वागत है। आज भारत देश को एक यंग कंट्री कहा जाता है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर नौजवानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए विश्व की आंखें हमारे देश पर टिकी हुई हैं कि ये देश आने वाले सालों में कहां से कहां पहुंचेगा। लेकिन मुझे डर है, क्योंकि जिन हालातों से आज का यूथ गुजर रहा है, जिन प्रॉब्लम्स को लेकर वो परेशान है, क्या ऐसे माहौल में सामाजिक और मानसिक विकास संभव है? यूथ की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जिसका समाधान सेक्स एजुकेशन से दूर हो सकता है। थोड़ी सी जागरूकता बहुत कुछ चेंज कर सकती है। इसी विषय पर आधारित है हमारी आज की कहानी। आइए देखते हैं। हेलो। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो ठीक है, अभी मिलते हैं। पागल हो गए हो क्या इतनी रात को? नहीं नहीं, मैं नहीं मिल सकती। लेकिन तो मैं तो मिल सकता हूँ ना। खिड़की खोलो। क्या? मुझे पता है तुम सो रहे हो। तुम कहो तो मैं आ जाऊंगा। सपने में भी मत सोचना इसके बारे में। अच्छा, मुझे गुड नाइट किस तो दे दो। ओके। फोन पे नहीं, एक्चुअल में। एक्चुअल में? हाँ। हाँ, इससे रहा नहीं जाएगा। लेकिन कोई देख लेगा, तुम जाओ यहाँ से। अब तो मैं अंदर आ गई हूँ, अब कौन देखेगा? मम्मी पापा देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। रिलैक्स पारुल, ये लो। ये पिल लो, इसे 72 घंटे के अंदर खा लेना। कुछ नहीं होगा बाबा यार, ये लो। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। हाँ, क्या हुआ? मुझे टेंस क्यों लग रही हो? Is something bothering you? यार, मैंने अपनी पीरियड मिस कर दी। क्या? मैंने राहुल का बहुत मना किया था, पर उसने एक भी नहीं सुनी मेरी। तुम प्रेगनेंसी टेस्ट करा लो। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? डॉक्टर को बता दो, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। डॉक्टर?
नहीं नहीं पापा नहीं। पारुल, पारुल विल यू रिलैक्स यार। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम खामखा टेंशन ले रही हो यार। राहुल, हमने अपना पीरियड मिस कर दिया। हम तो कह रहे थे ये पिल्स 100% काम करेगी, फिर इम्पॉसिबल यार। मुझे मेरे केमिस्ट फ्रेंड ने कहा विल यू रिलैक्स यार, आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। रिलैक्स रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ। हाँ प्लीज। हेलो विपिन। हे मैन, लोचा हो गया है यार। क्या बात है डूड? अभी तूने तो कहा था कि पिल लेने से प्रेगनेंसी नहीं होती यार। अरे बिल्कुल नहीं होती, मेरे बॉस ने कहा है मुझसे। तूने अपनी बॉस से पूछकर मुझे ये पिल दिलवाई? हाँ। मतलब कि तू किसी की बात पर भी यकीन कर लेता है, हैं? तूने वेरीफाई किया? राहुल, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी का कोर्स तो मैंने नहीं किया ना। लेकिन अंकल यानी मेरे बॉस को तो एक्सपीरियंस होगा ना, तो उनकी बात 100% सच होगी कि नहीं? हेलो विपिन, हेलो। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी खोई खोई से क्यों है? कुछ नहीं मम्मा। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो बेटा। मॉम, जब आप प्रेग्नेंट थी, मेरा मतलब है आप जब प्रेग्नेंट। अरे क्या बात है बेटा, खुल के बोलो ना। मॉम, आप जब प्रेग्नेंट थी तो आपको कैसे पता चला था कि आप प्रेग्नेंट हैं? अरे ये सब तो क्यों पूछ रही है? मम्मा वो अच्छा, तो कोई कॉलेज प्रोजेक्ट है ना? व्हाई डोंट यू गूगल इट? ओके मम्मा। और भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? ओके मम्मा। Are you sure? Do you look like I'm joking? But how is it possible यार? क्या तुमने वो पिल्स नहीं लिए जो मैंने तुम्हें दिए थे? तुम्हारी बात तुरंत जाने के बाद तो मैंने वो पिल्स लिए थे। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी? राहुल, प्रेगनेंसी चेक करने के लिए आजकल डॉक्टर के पास जरूरी नहीं है जाना। उसके लिए किट आती है, उसे यूज करने से तुरंत पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर एक कलर आता है तो नेगेटिव एंड 2 कलर आता है तो पॉजिटिव, यानी तुम प्रेग्नेंट हो। देखो शायद तुमने देखने में गलती कर दी हो यार। It could be a one colored band यार। मैंने कोई गलती नहीं की, इट वाज ट्रू। अब तो सिर्फ एक ही चारा है, तुम अपने पेरेंट्स के साथ आओ मेरे घर पर, मेरे डैडी से मेरा हाथ मांगने के लिए। Are you mad? ये मेरी कोई शादी करने की उम्र है? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मुझे फोर्स करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें फोर्स किया? तो क्या मैंने फोर्स किया? तुम मना कर देती? राहुल, मैंने मना तो किया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। This is ridiculous पारुल यार, तुम उस पर घटिया इल्जाम लगा रही हो। अच्छा, तुम रात को मेरे घर पर आए थे, वो भी खिड़की से। कोई शरीफ लड़का ऐसा करता है क्या? Stop it पारुल यार, बहुत हो गया। You are really getting into a dangerous zone. मुझे सब पता है, बात जब जिम्मेदारी की आई तो तुम मुकर रहे हो। मैं गैर जिम्मेदार? मैं अगर गैर जिम्मेदार होता तो तुम्हें पिल लेने के लिए नहीं बोलता। टिल्स, तुम्हारे टिल्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं? हमें कंट्रोल करना चाहिए था राहुल। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा पारुल। Believe me, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ यार। मैं शादी नहीं कर सकता। प्लीज नॉट नाउ यार। क्या करूं अब?
करूं? क्या करूं? क्या करूं मैं अब। तो ये थी आज की कहानी, उसका नाट्य रूपांतरण। डॉक्टर वीना, आपकी क्या राय है? बहुत ही सुंदर कहानी है। ये चीज़ें हर घर घर में हो रही है, इसलिए ये घटना बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना कि ये गलत है और ये करना सही नहीं है। डॉक्टर हरीश, आप क्या कहना चाहेंगे? कहानी बड़ी दिलचस्प है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपको भी बहुत अच्छी लगी? हाँ, क्योंकि आज की पीढ़ी के प्रॉब्लम्स है और मुझे यकीन है सब लोग दर्शक देखते हुए भी इन्हें हक्के बक्के होते होंगे क्या हो रहा है करके। इस कहानी में जो नायक है हाँ हाँ करके प्यार हो जाता है और वो अपने गर्लफ्रेंड को मिलकर सेक्स करता है, पील देता है जो कि आधी जानकारी रहती है, फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। मम्मी भी उसकी बात नहीं समझ सकती और फिर गिल्ट के मारे दोनों एंड में रोते रहते हैं। तो ये आज के समाज की ये बड़ी समस्या है और इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए आज हम यहाँ बैठे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें भी, क्योंकि आप तो हमारे रेगुलर डॉक्टर हैं, तो हमें हमेशा मज़ा आता है आपके साथ ये चर्चा करने के लिए। ये गिव एंड टेक हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू। डॉक्टर अर्चना, आप क्या कहना चाहेंगी? एक चक्रव्यूह के अंदर दोनों फंस गए हैं। चक्रव्यूह के अंदर तो गए लेकिन बाहर आने के रास्ते नहीं मालूम। आजकल का जो एक प्रॉब्लम है एक अच्छी तरह से दिखाया गया है कहानी में, और आजकल के ओपन सोसाइटी में ये काफ़ी बच्चों में इस तरह का प्रॉब्लम होगा ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू एक्सपर्ट्स, आपने अपनी राय बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही अच्छी तरह से हमें बता दी। 72 घंटों वाली एक करिश्माई दवा जो फेल हो गई, नायिका के अनुसार एक दुर्भाग्य कि वो प्रेग्नेंट हो गई। किसका दोष है ये? क्या आप सचमुच इसे दोनों का बहकना कहेंगे या फिर कुछ और? ये हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। स्टे ट्यून्ड। क्या करूं मैं अब। क्या करूं मैं अब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब। हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं टीनेज सेक्स के बारे में। मुद्दा यूथ से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, बहुत गंभीर है। 72 घंटों वाली पिल्स की वजह से आज का यूथ यूं लगता है जैसे निडर हो गया है। मतलब कुछ भी करो, पिल्स है ना, और बार बार उनका यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स से लेकर कई फिजिकल प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। बेसिकली ये पिल्स सेफ्टी के लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन आजकल इन पिल्स का यूज़ मिसयूज़ करने के लिए किया जाता है। क्यों? आइए इसी सवाल से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अर्चना, आज हम देख रहे हैं कि हमें इस तरह का बहुत प्रॉब्लम, मतलब टीनेज को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं समाज में। इसकी वजह क्या लगती है आपको? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मैं उसको थोड़ा विभाजित करना चाहूँगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है और इंटरनल फैक्टर्स भी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब आजकल सोसाइटी बहुत ओपन हो गई है और जो पुराने वैल्यूज़ थे वो सोसाइटी में बिल्कुल बचे नहीं है। हाँ। अमेरिकनाइजेशन या फॉरेन कंट्रीज़ के जो है उसका प्रभाव हमारी मतलब भारतीय इंडियन संस्कृति पे हो रहा है। सही है, खुलकर चर्चा करते हैं फिर आजकल। उसके बाद इंटरनेट का असेसमेंट जो है, इंटरनेट एक तरह से खुल गया लोगों के लिए। हाँ। उससे इन्फॉर्मेशन तो लोगों को मिलती है, लेकिन इंटरनेट से ऐसे कितने साइट्स दूसरे भी खुलते हैं जिसकी वजह से उनको जो नॉलेज चाहिए सेक्स के बारे में वो थोड़ा सा गलत स्टेज पे मिल रहा है। पहले जैसे बोला जाता था कि मैरिज के पहले सेक्स करना एक गलत बात है, उस तरह का जो नोशन है आजकल के समाज में बिल्कुल नहीं है। फिर एक ऐसा है कि फैशन की तरह हो गया है, मतलब एक हाई सोसाइटी के बच्चों में आजकल बोला जाए तो वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदलना उन लोगों का एक फैशन हो गया, एक आम चीज़ हो गई है वो। सबसे पहली बात यंगस्टर्स में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई ये क्या है, सेक्स क्या चीज़ है, चलो हम भी आजमा के देखते हैं। न्यूनेस है उसके अंदर अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीयर प्रेशर। अब हमारे दोस्तों ने कुछ किया है, मुझे भी करना चाहिए, या लड़कियों के बीच में भी अरे तूने अभी तक नहीं किया, यू आर डम। वो एक कॉम्पिटिशन सा बन गया। ऐसा कॉम्पिटिशन जैसा बन गया और पीयर प्रेशर की वजह से इन लोग इसमें ज़्यादा आते जा रहे हैं। डॉक्टर वीना, किशोरावस्था में सेक्स करने के बाद प्रेगनेंसी होने की ज़्यादा संभावना होती है? किशोर अवस्था में क्या होता है कि बॉडी भरपूर फर्टाइल होता है,
इसमें बहुत तीव्र इच्छा होती है और आकर्षण होता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ। अच्छा। लेकिन इस समय पर खुद के ऊपर रोक रखने के लिए एक तो बच्चे को बिज़ी रहना चाहिए, यानी ये जो टीनेज है वो फ्री नहीं होनी चाहिए, उनके पास काफ़ी काम होना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी सही जगह पे डाइवर्ट हो जाए। जब वो फ्री होते हैं तो उनके अंदर ये सब जो प्रवृत्ति है ये बढ़ती है। दे आर मोर फॉर हैविंग सेक्स एंड ऑल्सो दे आर फर्टाइल, बिकॉज दे आर फर्टाइल दे कैन गेट प्रेग्नेंट सून। यानी जो 14th डे होता है पीरियड का, उस दौरान अगर सेक्स होता है तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट आर वेरी हाई। लेकिन जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होने की वजह से सेक्स संबंध बढ़ते हैं, खासकर किशोरावस्था में। लेकिन उनको इसकी वजह से हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो वो उपलब्ध कर लेते हैं, उनके पास बहुत सारे, मुझे तो ऐसा लगता है जैसा कि हम देखते हैं समाज में कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनको तो वो ढूंढते रहते हैं और उनको वो क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए। तो इसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं डॉक्टर बीना। उनका इमेच्योर मतलब वो उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। हाँ। और फिर लेटर लाइफ में इन चीज़ों की वजह से उनकी जो इमोशनल है, उनकी जो टैलेंट है, उसके ऊपर पूरी रोक आ जाती है। एक मिस्टेक करने की वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आता है। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ठीक नहीं है। इस उम्र में ये जो चीज़ को वो अपना रहे हैं, इट इज़ नॉट फिट फॉर द एज। ये सब उनके अंदर हम लोगों को ठोस ठोस के बताना है कि दिस इज़ नॉट द थिंग टू बी डन एट द टीनेज। देयर इज़ अ टाइम फॉर इट। यू हैव टू बी मैच्योर इनफ, you must have the physical capacity to have a child, you must have the financial capacity to rear the child, and it is not fun. जब ये टीनेज में सेक्स करते हैं तो उनके अंदर काफ़ी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है, काफ़ी उनके अंदर इन्फेक्शंस हो सकती है, सर्वाइकल कैंसर का भी चांस बहुत हाई है जब टीनेज सेक्स होता है। तो अर्लियर एक्सपोजर टू सेक्स कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर। कहानी में नायिका कहती है कि मैंने तो पिल्स का सेवन किया था जो बॉयफ्रेंड उसके लिए लाता है। रिलैक्स पारुल, ये लो, ये पिल लो, इसे 72 घंटे के अंदर खा लेना, कुछ नहीं होगा बाबा यार। इसके बावजूद वो प्रेग्नेंट रहती है। वो जो पिल्स दिख रही है फिल्म में, वो एक आयुर्वेदिक ब्रांड की तरह दिख रही है, कैप्सूल्स। ओके, दीज आर कॉमनली सोल्ड एट द केमिस्ट शॉप। बट वो इफेक्टिव नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल इफेक्टिव। जो पिल्स आती है प्रेगनेंसी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की, वो जनरली 1 पिल होता है या 2 पिल्स होता है। अच्छा। जिसको 72 आवर्स में कंज्यूम होता है। वो हाई डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन होता है। वो 2 पिल्स खाने से क्या होता है कि हार्मोनल लेवल्स राइज होते हैं और फॉल होते हैं। तो पिल्स खाने के कुछ दिनों बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग तो बच्ची को हुआ नहीं। अच्छा। और वो प्रेग्नेंट रह चुकी। और वो जो पिल्स दिखाए हैं वो पिल्स आर नॉट द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अच्छा डॉक्टर अर्चना, सेक्स एजुकेशन तो ज़रूरी है, हम सब मानते हैं, लेकिन कितना ज़रूरी है? सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी आजकल के ज़माने में हो गया है। आजकल एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसलिए बन गई है कि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ओपन सोसाइटी और वैल्यूलेस सोसाइटी में अपने ही बच्चे, आजकल लड़कियों में जल्दी प्यूबर्टी हो रही है। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट मित्र भी इससे सहमत होंगी कि आजकल की 12-13 उम्र की जो लड़कियां हैं वो प्यूबर्टी एज में दिख रही है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की लड़कियों जैसी दिखती है। तो उनमें सेक्सुअल ड्राइव तो आ जाएगा, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी और जो बिहेवियर है वो तो 12 साल की है। लेकिन अगर हम स्कूल्स में 7th और 8th स्टैंडर्ड से अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन थोड़ा थोड़ा कराते हैं, उनको अगर सेक्स ऑर्गन्स के बारे में और सब चीज़ों के बारे में ठीक तरह से साइंटिफिकली बताते हैं, तो फिर उन लोगों को खुद ही मालूम होगा कि किस तरह से हमें इस चीज़ के अंदर नहीं घुसना है। इसकी वजह से उनका माइंड परवर्ट नहीं होगा। एक सेक्स एजुकेशन इतनी कच्ची उम्र में जब उनको देखिए, अभी ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे गुलाब की फूल तो अच्छी है लेकिन उसके साथ कांटा लगा हुआ होता है, लेकिन गुलाब का फूल तो तोड़ना हर कोई तोड़ता है ना। तो सेक्स एजुकेशन देने से जो फ़ायदा हम लोग को हो रहा है वो फ़ायदा भी हम लोग को देखना चाहिए। उससे मिल रहा जो तोटा है, जैसे आप बोल रही है कि सेक्स एजुकेशन मिल गया तो कोई सेक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा इंडल्ज होगा, वैसे भी तो हो सकता क्षमता है। भी होनी चाहिए उसको हजम करने की। वो 100 में से मेरे हिसाब से 80% जो लड़के लड़कियां हैं उनको फ़ायदा होगा और एक 20% जो है उनको उसका नुकसान होगा। एक NGO को 5000 कॉल्स आते दिन में, और उसके अंदर के जो
50-60% लोग 15 और 22 के बीच में होते हैं और उनके सवालात रहते हैं कि फीमेल एनाटॉमी के बारे में कि क्या क्या किधर रहता है, कैसा रहता है, वो मुझे बताइए। दूसरा, मैं उसे खुश कैसे कर सकता हूँ, और तीसरा, सेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। अच्छा, अभी अगर इतने लोग करते हैं मतलब समाज में इसी से पता सेक्सुअल चलता है इग्नोरेंस कितना है इसका हमें पता चल जाता है। दोस्तों, आप ऐसे ही प्रतिक्रिया देते रहिए। हमारे कॉन्टैक्ट्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपका रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मलाल ना हो चुप रहने का, ये वक्त है कुछ करने का। मेडिकल स्टोर्स पर इन पिल्स की अधिकतम सेल्स होती है। इससे क्या जाहिर होता है कि हमारा यूथ जागरूक हो रहा है। धड़ल्ले से इन पिल्स का बिना सोचे समझे जितनी बार चाहे सेवन कर रही हैं लड़कियां, या फिर उनके अंदर का डर खत्म किया है इन पिल्स ने। जो भी हो, डॉक्टर्स कहते हैं कि इन पिल्स का अधिक यूज़ करने से इनफर्टिलिटी और कैंसर तक हो सकता है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक अल्प विराम के बाद। स्टे ट्यून्ड। क्या करूं मैं अब? वेलकम बैक टू क्या करूं मैं अब। आज हम बात कर रहे हैं टीनेज सेक्स के बारे में, और हमारे बीच हैं पैनल ऑफ डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स। दोस्तों, हमें बहुत ही बेसब्री से आपके रिएक्शंस का इंतज़ार है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि आप खामोश नहीं रहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आंकड़े बताते हैं कि मेडिकल स्टोर्स पर इन पिल्स की अधिकतम सेल्स होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इन पिल्स का अधिक यूज़ करने से इनफर्टिलिटी और कैंसर तक हो सकता है। आपका क्या कहना है इस बारे में डॉक्टर वीना? जो पोस्ट कॉइटल पिल होती है उससे सिर्फ महीने में एक बार सेवन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो यंग लोग होते हैं वो एक बार सेक्स करके रुकते नहीं हैं, बार बार करेंगे, बार बार खाएंगे। तो इससे क्या होता है, कई महीनों तक उनको ब्लीडिंग चालू ही रहती है, और ऐसी ब्लीडिंग होने से फिर आगे चल के उनको बहुत सीवियर अनीमिया हो जाता है, फिर पूरी जो सिस्टम है बिगड़ जाती है, और फिर उनको फर्टिलिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स का आधार सिर्फ फिजिकल है, इसमें ना लव है, ना इसमें ट्रस्ट है, ना इसमें केयर और कंसर्न है। अभी जस्ट जैसे देखते हैं कि वो नायिका प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको सिर्फ हग करके कुछ यूज़ नहीं है ना, आगे का उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, या उसको डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गया। अभी पता है कि प्रेग्नेंट है, तो द फर्स्ट थिंग ही शुड से कि चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। समाज में ऐसे लड़कों में ऐसी धारणा है कि कॉन्डम से मज़ा नहीं आता है, जो इंटीमेसी नहीं मिलती, मज़ा नहीं आता है, वो वजह से वो कॉन्डम बहुत बार यूज़, इस चीज़ को लेकर वो कॉन्डम यूज़ नहीं करते। हाँ, क्योंकि हमारा जो नायक है वो जिम्मेदारी टालता है अपनी, वो समझता है कि ये जिम्मेदारी पूरी तरह नायिका की है, राइट, सेफ सेक्स करना। अच्छा डॉक्टर अर्चना, हमारी नायिका है, अपने माँ के पास जाती है और उसको सवाल पूछती है हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ तुरंत बोल देती है कि तुम गूगल पे जाना, तो तुम इंटरनेट का सहारा लेना इस तरह से। मॉम, आप जब प्रेग्नेंट थी तो आपको कैसे पता चला था कि आप प्रेग्नेंट हैं? Why don't you Google it? ओके मम्मा। तो उसका क्या मतलब रोल होना चाहिए, माँ को किस तरह पेश आना चाहिए? यहाँ पे माँ बहुत गलत कर रही है, लेकिन उसकी वजह है क्योंकि माँ अपनी बच्ची के साथ ही उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए शर्मा रही है खुद, मतलब अपने मन में माँ खुद हिचक रही है, इसके लिए वो अपने बात को टाल रही है, अपनी खुद की जिम्मेदारी को टाल रही है। लेकिन ये सब गलत हो रहा है। आजकल की माँ को अपनी बच्ची की जो सहेली बनना चाहिए और बच्ची के हर प्रॉब्लम को जान लेना चाहिए और बच्ची को एक इमोशनल सपोर्ट बहुत जल्दी देना चाहिए। क्या एक ही बार रिलेशन रखने से गर्भधारणा हो सकती है? फीमेल जब ओवुलेट करती है उस दौरान उसके जो हार्मोनल पैटर्न है जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगती है और उसको ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है, तो उस समय अगर कोई लड़का उसे वो पूछता है तो वो ना कहते हुए भी हाँ कर देती है और फिर ज़्यादातर सेक्स होने के बाद फिर प्रेगनेंसी आ जाएगी। इसीलिए प्राइवेसी नहीं देनी चाहिए, उनको बिजी रखना चाहिए विथ मोर स्कॉलास्टिक एंड एकेडमिक वर्क, तो फिर उनके पास टाइम नहीं रहेगा तो वो इस तरफ जाएंगे नहीं। लेकिन डॉक्टर अर्चना, माँ को किस उम्र में लड़की के साथ ये डायलॉग स्ट्राइक करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है?
जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आजकल के ज़माने में 12-13 साल की लड़कियों में ही प्यूबर्टल चेंजेस आ रहे हैं। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। वो बच्चियाँ रहती नहीं, थोड़ी मतलब सी वो बच्ची adult नहीं रह जैसे रही है, behave वो करती उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक नारी में हो रहा है। और ये एक उम्र अलग तरह की उम्र है कि वो मन से तो बच्ची है लेकिन शरीर से तो नारी जैसी हो रही है। शरीर में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं और उसी समय पे मानसिक भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। उस लड़की को अपना शरीर एक अलग बदलाव में हो जाता है, तो वो आईने के सामने 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में खुद को ही घूरती रहती है। जैसे बोलते हैं कि गधी भी 16 साल की उम्र में अच्छी लगती है, सुंदर दिखती है। एक इस तरह का वाक् प्रचार मैं है। तो आज भी आईने में देखती रहती हूँ। क्या बात नहीं तो एक औरत है तो उसको, हर औरत को ऐसा लगता है कि हक मुझे है। अच्छा दिखना है, लेकिन वो जो चेंज है उस चेंज में अब माँ को ही, जैसे मैंने बोला कि बच्ची को उस समय ही, मतलब वो चेंज आते समय है या आने से थोड़ा सा पहले ही, मतलब 11 साल की उम्र से ही थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर एक साथ ही बम्बार्डिंग माँ बच्ची के ऊपर करेगी तो बच्ची की समझने की क्षमता भी उतनी नहीं होती। तो थोड़ा सा अलग तरह से, मतलब कि स्टोरीज बता के अलग अलग, हाँ। या कोई ऐसे दाखले देके माँ अपनी बच्ची को थोड़ा सा आगा कर सकती है। लेकिन माँ को किस मुद्दे पर खास करके बात करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, किन मुद्दों पर? मतलब सब डेंजर्स उसको बताना चाहिए। पहली बात तो ये है। अच्छा। जैसे ये प्राइवेसी के बारे में मैडम हमेशा बोल रही है कि रात को सेक्सुअल अब्यूज को रोकने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। कोई उनका फायदा नहीं उठाए, उनके अकेलेपन का, उनके कमजोरी का। अभी उस दिन वो लड़की बोल रही है कि मत करो, तो भी वो लड़का हावी हो जाता है। हाँ इससे रहा नहीं जाएगा। लेकिन कोई देख लेगा, तुम जाओ यहाँ से। तो मैं अंदर आ गई हूँ, अब कौन देखेगा? मम्मी पापा देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। अगर वो लड़की स्ट्रांग होती तो शायद वो इंसिडेंट्स नहीं होता। डेंजर जोन्स मालूम होने चाहिए। किसी के साथ अकेलापन में जाना, पार्टीज़ में जाना, किसी में कोई पिला सकता है, कुछ कर सकता है, ये सब लड़कियों को ये एजुकेशन पहले से ही मिलना चाहिए। ये एजुकेशन मिलने के बाद लड़कियाँ काफ़ी हद तक उसका अमल करती है और तो उनके लिए ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, वरना इग्नोरेंस में ही मर जाती है। वैसे तो काफ़ी सारी बातें होती हैं जो शायद ऐसा लगेगा कि और भी रह गया है, लेकिन एक संक्षिप्त में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को डॉक्टर अर्चना? ऐसा है कि हर कली जब तलक फूल बन के खिले तब तलक इंतज़ार 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 करो, ये गाना बहुत फेमस था पहले। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर गर्लफ्रेंड ने, हर बॉयफ्रेंड को मैच्योर होना। फूल बनना मतलब क्या? फूल बनना मतलब फिजिकली ही नहीं, सिर्फ मेंटली भी मैच्योर होना। राइट। और वो जो कली है वो कच्ची कली को मत तोड़ो, उसका फूल बनने तक आप इंतज़ार करो। ये संदेश रहेगा सबके लिए। मतलब डॉक्टर हरीश, आपका क्या मैसेज है? सेक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नो डाउट, और वो एक बड़ी ताकत है। और हमारे अंदर जो एनर्जी है, सेक्स उसका एक भाग है। 100% में से मे बी 10 और 20% रिक्वायर्ड फॉर सेक्स। रेस्ट ऑफ द एनर्जी यू शुड चैनलाइज इन योर क्रिएटिविटी, इन योर स्टडीज़ एक्सेट्रा। लेकिन ये आजकल के बच्चों में 90% दिमाग में सेक्स 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 चालू रहता है। हालांकि ये नॉर्मल है, 16 साल के बच्चे से लेके दिमाग में बहुत सारे सोच आना सेक्स के बारे में, उनको गिल्टी फीलिंग लगता है, लेकिन ये स्वाभाविक है क्योंकि ब्रेन में आदमी के लिए ज़्यादा जगह दी है सेक्स के लिए। लेकिन उनके पास अगर सही विचार हो, हाँ, तो उसको एनर्जी को चैनलाइज करने को आना चाहिए, तो बड़ी बात हो जाएगी। और सही ढंग से उसको इस्तेमाल करके ज़िंदगी में तरक्की भी करनी चाहिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी सेक्स में डालनी चाहिए। डाइवर्जन बहुत ज़रूरी है। डाइवर्जन बहुत ज़रूरी है। जो ये जानता है वो सक्सेसफुल होगा, वो तरक्की करेगा, आगे जाएगा, वरना हम एड्स ये वो इनके शिकार हो जाएंगे और ज़िंदगी कहीं के नहीं रहेगी। डॉक्टर वीना, हालांकि आपने बहुत सारी बातें बताई, सतर्क रहने को कहा हमारे टीनेज जो बॉयज़ गर्ल्स हैं उनको, फिर भी और कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? प्रोक्रिएशन के लिए है, नेक्स्ट पीढ़ी लाने के लिए है, तो सही तरीके से इस्तेमाल करो, सही टाइम पे इस्तेमाल करो, ताकि हमारे पास एक अच्छी युवा पीढ़ी तैयार होगी, ना कि एक बीमार पीढ़ी रहेगी। सही, वेरी वेल सेड और थैंक यू वेरी मच। ये जो आपका संदेश होता है वो एक फिनिशिंग टच के तरह होता है। हम विस्तारपूर्वक चर्चा तो करते हैं, लेकिन ये बात रह जाती है हर किसी के दिमाग में। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स आपके समय के लिए। थैंक यू। दोस्तों, ज़िंदगी अगर एक मस्ती की पाठशाला है तो इस पाठशाला में आपको सीखना पड़ेगा कि मस्ती यानी एंजॉय आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि पीड़ा के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, समस्या के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए ज़िंदगी की पाठशाला में सोच समझकर सीखिए,
तभी मस्ती मिलेगी, वरना इस पाठशाला के कुछ दरवाजे दर्द की ओर भी खुलते हैं। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी क्या करूं मैं अब के एक और कहानी के साथ, एक और समस्या के साथ। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। नमस्कार। Like, share, subscribe for more such informative videos.